मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अर्थ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए साइंटिस्ट की एक टीम ने 20 साल पहले यानी कि 1980 में मार्स पे कुछ रॉकेट्स भेजे थे जिसमें कोई इंसान नहीं था। ये रॉकेट्स या प्रोब्स इसलिए भेजे गए थे ताकि वो मार्स पे रहने लायक ऑक्सीजन बना सके, ताकि इंसान बाद में मार्स पे जाकर रह सके, क्योंकि अर्थ कुछ ही सालों में रहने लायक नहीं रहेगा। ये प्रोब्स भेज के उन्होंने मार्स पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया था जहाँ पे इंसान रह सके। 20 साल तक सब कुछ ठीक चलता है, यानी कि साल 2000 तक। लेकिन सडनली मार्स पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा गिरने लगता है और साइंटिस्ट को ये पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ है। इसी चीज़ का पता लगाने के लिए उन्होंने एक मिशन प्लान किया जिसमें 6 लोगों को शामिल किया गया मार्स पे भेजने के लिए, ताकि वो वहाँ जाके देख सके कि क्या हुआ है, क्यों ऑक्सीजन डाउन हुआ है और उनको ठीक कर सके। बोमैन जो कि मिशन कमांडर थे, चांटिलस चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर थे, सैंटन पायलट थे, गैलेगर मैकेनिकल सिस्टम इंजीनियर थे, बुर्सनर बायो इंजीनियर थे, पेटेंगिल टेराफॉर्मिंग एक्सपर्ट थे और एक रोबोट भी था उनके साथ जिसका नाम था AMEE। इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं रेड प्लैनेट पे यानी कि मार्स पे। उनको मार्स पहुंचने में 6 महीने लगने वाला था। 182 डेज के सफ़र के बाद वो मार्स के पास पहुंच गए होते हैं कि अचानक बहुत तेज लाइट होता है और ये इतना तेज था कि उनका शिप का बहुत सारा हिस्सा डैमेज हो जाता है। असल में ये किसी तरह का रेडिएशन था और उससे बचने के लिए वो लोग सेफ रूम पे भागते हैं और ये रेडिएशन से बच जाता है। लेकिन ये रेडिएशन गामा रेडिएशन होता है जो कि उनका पूरा शिप का पावर को खराब कर देता है। इसलिए उनके शिप का कोई भी फंक्शन ठीक से काम नहीं कर पा रहा था और पावर वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए ही बाकी था। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एंटी इनर्शियल थ्रस्टर्स को यूज़ करके मार्स पे इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे और शिप को छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे ऑटोलॉन सिस्टम पावर की कमी की वजह से काम नहीं कर रहा था। इसलिए बोमैन शिप में रहकर मैनुअली कंट्रोल करती है और बाकी क्रू लॉन्च करने जाती है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन कुछ टाइम बाद शिप में आग लग जाती है और बोमैन उस आग को बहुत मुश्किल से अपनी जान पर खेल के शिप से बाहर निकाल देती है। और उधर क्रू को ऑटो गाइडेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो मैनुअली कंट्रोल करके बहुत मुश्किल से मार्स पर लैंड करते हैं। लेकिन ऑटो गाइडेंस के फेलियर की वजह से उनकी लैंडिंग हाफ साइड से बहुत दूर होती है। हाफ साइड वो होता है जहाँ पे उनको लैंडिंग करना रहता है ओरिजिनली, लेकिन वो लोग वहाँ पे लैंड नहीं कर पाते हैं और उनके सूट में सिर्फ 7 घंटे का ही ऑक्सीजन बाकी था। इसलिए वो लोग जल्दी से हाफ की लोकेशन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन चांटिलस उनके साथ हाफ जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि खराब लैंडिंग की वजह से उसका इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा था और वो जल्दी चल भी नहीं पा रहा था, जो कि बाकी क्रू को मुसीबत में डाल देता, क्योंकि क्रू के पास ज़्यादा ऑक्सीजन ही नहीं बचा था। वो बोलता है कि मैं यही रहूँगा, तुम लोग सब निकल जाओ, हम जो काम करने के लिए आए हैं वो इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। इसलिए बाकी के क्रू हाफ की लोकेशन को ढूंढने निकल जाते हैं। अब सीन कट होके जाती है मिशन कमांडर बोमैन के पास। उन्होंने शिप का पावर रिस्टोर कर दिया था और इंजन को भी कुछ हद तक ठीक कर दिया था। शिप अपनी 70% एफिशिएंसी पर काम कर रहा था और वो बाकी क्रू यानी कि जो क्रू मार्स पे लैंड कर चुके थे उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। और फिर से हमें क्रू को दिखाया जाता है और वो जिस जगह खड़े थे वो जगह 1 महीने पहले अलजय से भरा पड़ा था, लेकिन अब एक भी अलजय नहीं था उधर, बस मिट्टी ही मिट्टी था। वो लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण वो उस जगह को छोड़ के हाफ को ढूंढने निकल जाते हैं। और कुछ समय बाद उन्हें दूर से हाफ दिखाई देता है और वो लोग जोर से भागते हैं हाफ की तरफ। लेकिन जब वो लोग हाफ के पास पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ पर पूरा हाफ तहस नहस हो चुका था, यहाँ पे रहने लायक कोई भी जगह नहीं बचा था। और बोमैन भी इसी चीज़ को शिप से देख लेती है और वो बहुत दुखी होती है। अब क्रू के पास रहने के लिए ना कोई जगह था, ना ही खाने के लिए कुछ था, क्योंकि सारा खाना और सब फैसिलिटीज साहब में ही था, जो कि अभी पूरे डिस्ट्रॉय हो चुका था। और क्रू के पास बस 16 मिनट्स का ही ऑक्सीजन बचा हुआ था और वो हाफ के पास ऑक्सीजन टैंक ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई ऑक्सीजन टैंक नहीं दिखता। उन्हें पता चल गया था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी पल है, क्योंकि बचने का और कोई रास्ता नहीं था। वो लोग बैठकर ज़िंदगी की हसीन पल याद करते हैं। सांतेन और पेटेंगिल दूसरे जगह पे थे और थोड़ा दूर थे। यहाँ पर सांतेन और पेटेंगिल के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है
और वो दोनों हाथापाई करने लगते हैं और इसमें सांटेन पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसका मौत हो जाता है। लेकिन पेटेंगिल बाकी दोनों को बोलता है कि सांटेन ने नीचे कूदकर खुदकुशी कर ली है। यहाँ पे पेटेंगिल का कैरेक्टर ठीक नहीं लगता। यहाँ पे सबको एक अजीब चीज़ पता चलता है। जब वो लोग अपने हेलमेट खोलते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और वो लोग सांस ले पा रहे थे। ये बहुत अजीब था क्योंकि जब वो लोग मार्स के लिए निकलते हैं तब मार्स पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, लेकिन अब ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ चुका था और कोई अल्जाई भी बचा नहीं था। अल्जाई मतलब एक तरीके का प्लांट होता है जो ऑक्सीजन क्रिएट करने में हेल्प करता है। बिना अल्जाई के इतना ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से आ गया था। अब रात हो चुका था तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि सुबह वो लोग रेडियो ढूंढने के लिए दूसरे लोकेशन पे जाएंगे और बोमैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच उनका रोबोट उन पे अटैक कर देता है। उसका सेटिंग्स किसने चेंज कर दिया था, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि ये किसने किया। लेकिन वो रोबोट बस एक ही आदमी को घायल करके वहां से निकल जाता है और उधर शिप में बोमैन इंजन को रिस्टार्ट कर पाती है। वो सोच रही थी कि सारे क्रू मर चुके हैं, लेकिन वो अर्थ के लिए निकलने से पहले एक बार फिर से क्रू को ढूंढने की कोशिश करती है और लकीली वो क्रू के रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैप्चर कर पाती है और उनके आवाज़ सुन के बहुत खुश होती है। तो बोमैन मिशन कंट्रोल को बताती है कि क्रू जिंदा है, इसलिए मिशन कंट्रोल उनको ये बताती है कि मार्स पे कुछ दूरी पे एक रशियन प्रोब है। क्रू उसको स्टार्ट करके वहाँ से निकल सकती है। वुमेन क्रू को उस प्रोब की लोकेशन भेज देती है और सब क्रू के मेंबर्स उसी प्रोब को ढूंढने के लिए वहां से निकलते हैं। यहाँ पे वुमेन गैलेगर को यह बताती है कि वो प्रोब बहुत छोटा है और उसमें बस 2 ही लोग आ सकते हैं, लेकिन अब तो क्रू में 3 लोग थे। लेकिन गैलेगर इस सब के बारे में नहीं सोचता। वो बोलता है कि इस सब के बारे में सोचने के लिए टाइम अभी नहीं है, पहले हम प्रोब ढूंढ लेते हैं, बाद में सोचते हैं कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इसी बीच आइसस्टॉर्म आने के कारण वो लोग एक जगह पे पत्थर के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन पेटेंगिल उनको धोखा देता है और रेडियो लेके चुपके से बाहर से निकल जाता है ताकि वो अकेले ही रशियन प्रोब को ढूंढकर वहां से निकल सके। लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि रोबोट उसका पीछा कर रहा था और वो उस पर अटैक कर देता है। आइसस्टॉर्म की वजह से उनका बहुत टाइम वेस्ट हो चुका था, इसलिए वो लोग जल्दी वहां से निकलते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उनको एक जगह पे अल्जाई दिखता है, लेकिन ये बाकी जगह पे क्यों नहीं था। वहाँ पे उनको पेटेंगिल मिलता है जो कि मर चुका था। उनको ये लगता है कि शायद रोबोट ने ही उसको मार दिया था। वो पेटेंगिल के हाथ से रेडियो लेके वुमेन को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इसी बीच पेटेंगिल के शरीर में कुछ धमाका जैसा होता है और बहुत सारे इंसेक्ट्स उसके शरीर में से बाहर निकल जाते हैं। ये कुछ कॉकरोच जैसा ही दिख रहा था। इनमें इंसेक्ट्स ही पूरे के पूरे अल्जाई को खा रहे थे। यहाँ पे बुर्सनल खुद को कुर्बान कर देता है गैलेगर को बचाने के लिए। वो एक बहुत बड़ा धमाका करता है जिसमें पूरे के पूरे इंसेक्ट मर जाते हैं। और जब गैलेगर प्रोब के पास पहुंचता है वहाँ पर रोबोट था और उन दोनों के बीच हाथापाई भी होता है और बहुत मुश्किलों के बाद गैलेगर वो प्रोब लेके मार्स से निकल जाता है और वो सक्सेसफुली बोमैन के शिप के अंदर दाखिल हो जाता है। वो बोमैन से मिलकर बहुत खुश होता है और वो फाइनली अर्थ के लिए निकलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये मूवी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और भी ऐसे वीडियोस के लिए। आपके समय के लिए धन्यवाद।